हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसका यूज किया जाता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जैसे मान लो हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इस प्रकार से ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसकी दो साइड मान लो ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। इसकी साइड ए बी रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर पी को, ठीक है। ये वाली साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेक्टर पी को। और ए डी साइड है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर क्यू को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेक्टर क्यू को। यानी कि ए बी हमें वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है और ए डी भी हमें किसकी फॉर्म में है? क्यू की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में हो गया। अब हमसे पूछा गया कि इसका एरिया क्या होगा। जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड है वो वेक्टर की फॉर्म में है और इसका एरिया हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो एरिया कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, जो इसका एरिया होगा, तो यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा इसके एरिया को। किसके एरिया को? पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, मान लो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल मान लिया, P और Q के बीच में एंगल कितना है? थीटा हमने मान लिया, ठीक है। तो Q का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? कोस थीटा। और इधर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या आएगा? इधर Q का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा Q साइन थीटा। क्या आ जाएगा? Q साइन थीटा। यानी कि ये और ये पैरेलल हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितने हैं? Q साइन थीटा, ये आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसकी साइड हो गई ए बी, इसकी वैल्यू। तो P इंटू क्यू साइन थीटा, यही तो होगा इसका एरिया। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? पी क्यू इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको लिखा जा सकता है पी क्यू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी क्यू साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। तो यानी कि जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, मान लो कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उस पैरेललोग्राम की दो साइड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनका यदि एरिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एरिया। तो हमें क्या करना है? उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? क्रॉस। जैसे P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे और उसका क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वही हमें क्या बताएगा? उसका एरिया बताएगा। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या देगा हमें? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया हमें देगा। जैसे एग्जांपल में मान लो हमें यहाँ दिया हुआ है P, वेक्टर P इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये दिया हुआ है। और वेक्टर Q हमें दिया हुआ है, वेक्टर Q इक्वल्स टू i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है। यानी कि वेक्टर P की वैल्यू कितनी है? ये है। और वेक्टर Q की वैल्यू ये रही हमारे पास। अब पूछ लिया जाए कि ये रिप्रेजेंट कर रही है एक साइड को पैरेललोग्राम की और ये दूसरी साइड को, तो बताइए इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड। तो वही हमें क्या बताएगा? एरिया बताएगा। कैसे? देखिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या इसका एरिया होगा अगर हमें इस प्रकार की पोजीशन दे रखी है? तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q हमें निकालना है पहले। तो क्या निकालेंगे? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। तो वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस कितना आ जाएगा? i कैप प्लस 4j कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो इसके लिए मेथड बताया था। क्या बताया था? इस प्रकार से i कैप j कैप k कैप। तो पहले P है, P की वैल्यू 2 3, k नहीं 0, इसमें आ जाएगा 1 4 और 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा i कैप, इसको छोड़ दो तो 3 माइनस 0, 3 माइनस
ये जीरो हो गया, ये जीरो, तो ये हो गया जीरो, यानी कि आई कैप 3 का इससे मल्टीपल जीरो और इसका इसके साथ में जीरो, फिर माइनस जे कैप ये आएगा, इसको छोड़ दें तो इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, तो ये भी होगा जीरो माइनस जीरो, फिर आएगा प्लस के कैप। अब इसको और इसको छोड़ना तो ये इसके साथ में मल्टीपल 2 इंटू 4 8 और फिर माइनस ये इसके साथ में 3, तो कितना आ गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये आ गया 5 के कैप। कितना आ गया 5 के कैप, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आया P और Q का वो कितना आ गया हमारे पास 5 के कैप आ गया। कितना आ गया 5 के कैप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमें क्या बताएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा। तो इसका कितना होगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड P क्रॉस Q की वैल्यू हमारे पास आई है 5 के कैप, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर 5 के कैप का स्क्वायर। तो इसका सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट। ये इसका एरिया किसका हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया 5 यूनिट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यदि हमें किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं तो उसका एरिया इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लें इससे, जिससे और अच्छे से ये हमें क्लियर हो जाए। मान लो कि हमें ये दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके लिए उसकी एक साइड वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रही आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और दूसरी साइड है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। पैरेललोग्राम की एक साइड वेक्टर ए को, दूसरी साइड वेक्टर बी को, तो वो मान लो ये है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। तो बताइए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है पहले, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जो मैग्नीट्यूड आएगा वही हमें क्या बताएगा, उसका एरिया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप, तो ये आएगा 1 2 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना आएगा आई कैप, पहले इसको छोड़ेंगे 4 माइनस 1, ठीक है, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर माइनस जे कैप, इसका कितना आएगा, इसको छोड़ दें तो 2 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 आ गया, फिर प्लस के कैप, इसमें क्या आएगा, इसको छोड़ दें तो ये हो गया -1 और ये हो गया -4, तो कितना आया हमारे पास, ये आएगा 5 आई कैप, ये 0 हो गया, फिर -5 के कैप, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमसे एरिया पूछ रहा है तो इसका क्या ले लें हम, मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या कहलाएगा, एरिया किसका, पैरेललोग्राम का। तो कितना आएगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो गया टोटल √50। ये उसका क्या आ गया, एरिया। यदि हमें वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिए हुए हैं और पैरेललोग्राम का एरिया पूछा तो ये आ जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, वो हमें क्या बताएगा, पैरेललोग्राम के एरिया को बताएगा। यदि दो साइड है, ठीक है, कोई भी दो साइड पैरेललोग्राम की दो वेक्टर को इंडिकेट करेंगी तो उनका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमें क्या बताएगा, एरिया को बताएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम के एरिया को। तो ये एक एप्लीकेशन थी। दूसरी देखें, मान लो ट्राइंगल हो, क्या हो, ट्राइंगल, और उसका एरिया पूछा जाए तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये क्या हो गया, ट्राइंगल हमने ले लिया, PQR, ये ट्राइंगल हमने ले लिया। अच्छा, ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए को और ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी को। PQ साइड वेक्टर ए को और PR वेक्टर बी को। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या लेना है, एरिया पूछा है। क्या पूछा है, एरिया। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें हम, क्या डाल दें, परपेंडिकुलर। ये एंगल मान लिया थीटा, तो बी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, अभी बताया वैसे ही इधर क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, ये आ जाएगा।
यानी कि ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये परपेंडिकुलर हमें मिल गया। परपेंडिकुलर कितना मिल गया, b साइन थीटा। बेस कितना है इसका, वेक्टर a है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि 1/2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये क्या देगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और उसमें 2 का डिवाइड हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, 1/2 इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1/2 ए बी साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस, ये तो हो गया बेस, और ए बी साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, और इनटू में 1/2, तो यही तो एरिया होता है ट्राइंगल का। तो यानी कि यदि हमें ट्राइंगल की दो साइड किसी वेक्टर में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, वेक्टर में, और उसका एरिया पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना है और 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल हम करें तो बिल्कुल सिंपल सा, यदि हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ओनली क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, और यदि हमें ट्राइंगल दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मान लो वेक्टर ए हमें दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी साइड को ट्राइंगल की, तो उस ट्राइंगल का एरिया बताइए। हमें फॉर्म दे रखी है वेक्टर की फॉर्म में, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हम निकालेंगे पहले ए क्रॉस बी, ये निकाल लें। तो ए क्रॉस बी निकालने का मेथड बताया इस प्रकार से, आई कैप जे कैप और के कैप। अच्छा, इसमें वेक्टर ए पहले लिखा जाएगा तो 1 -1 और 1, फिर आएगा 2 -2 और 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आएगा, आई कैप। अब इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये हो गया -1, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा +2, फिर माइनस जे कैप। अच्छा, इसको छोड़ दें तो आएगा 1 और ये हो जाएगा -2 प्लस के कैप। इसका करें तो इसको छोड़ दें तो ये हो गया -2, ठीक है, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा +2, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस आई कैप बच गया, ये माइनस ये प्लस बच जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा 0। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आया हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा √ इसका लिखेंगे तो इसका 1 हो गया और जे कैप का भी 1 हो गया, तो कितना आ गया, √2 के इक्वल। यानी कि हमारे पास आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 का डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो यानी कि 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2/2। यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, 1/√2 के इक्वल लिखा जा सकता है। तो यानी कि इस ट्राइंगल का जिसमें वेक्टर ए और बी ये थे, उसका जो एरिया आया वो कितना आया, 1/√2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हमें ट्राइंगल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दी जाए, वेक्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ हो और उसका एरिया हमसे पूछा जाए, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो सॉल्व करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और कर ले, मान लो कि हमें दिया हुआ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल की एक साइड ये बता रहा है वेक्टर, दूसरी साइड को वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए उसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, देखिए वही मैट्रिक्स बनाए इसकी, आई कैप जे कैप के कैप, फिर के कैप है नहीं तो ये तो हो जाएगा 0 0,
ये आ जाएगा 1 4, ये हो गया 2 और 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आई कैप इंटू में इसको छोड़ दें तो ये 0 होगा, ये 0 0 0 माइनस जे कैप, ये आ जाएगा, इसको छोड़ दें तो ये 0 ये 0 0 0 प्लस के कैप, इसको देखें क्या आएगा, इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा 3 -8 तो कितना बच गया, 3 -8 में -5 बचा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना आ गया, -5 के कैप, ये आ गया। वेक्टर ए क्रॉस बी आया अभी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, यानी कि ये वैल्यू है इसका √² कर दें तो कितना आ जाएगा, √ और 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, √25, यानी कि ये आ गया 5। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया, 5 के इक्वल। अब एरिया पूछा है ट्राइंगल का, किसका, ट्राइंगल का, तो 2 का डिवाइड कर दें तो 1/2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और 2 का डिवाइड, यानी कि 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। ये उसका एरिया जब एक साइड वेक्टर ए ये है, दूसरी साइड वेक्टर ये है। ठीक है, बी। तो इस प्रकार से यदि हम एरिया का उसके ट्राइंगल के लिए एरिया पूछा जाए या पैरेललोग्राम के लिए, तो हमें दोनों आने चाहिए। यदि हमें पैरेललोग्राम के लिए पूछा जा रहा है तब तो हम निकाल देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसमें तो यही है पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, मान लो कि यदि हमें ये निकाल लें हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और इसका ले लिया मैंने मैग्नीट्यूड, क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बताएगा हमें, ये बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बताएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई भी दो साइड पैरेललोग्राम की ए और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा। और यदि हम ऐसे सॉल्व करते हैं 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसी ट्राइंगल के लिए, तो ये हमें देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यदि यहाँ पर जहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उसका एरिया पूछा जाएगा, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या उसको कहें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें यदि हमें पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दिया हुआ हो और उसके लिए हमें एरिया पूछा जाए तो इन दोनों फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।